हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। और माशाल्लाह से जैसे कि आपको पता है कि शब रात का चाँद तो कब का नज़र आ गया है। और ये जो चाँद है, ये मेरी सिस्टर के ससुराल में पहला चाँद है। हमारे में ये रिवाज है कि हम पहले चाँद यानी पहली बार जब ससुराल में शब रात आती है तो फिर हम ये सब चीज़ें बनाकर भेजते हैं, मतलब जिसमें हलवा पूड़ी है, खुश्क हलवा है, कचौरियाँ हैं, मतलब इस तरह की सब चीज़ें। मीठा दूसरा वाला जो हलवा होता है, वो वाला भी हलवा। तो माशाल्लाह से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर यानी रौनक लगी हुई थी। सब मिलजुल कर ये सब काम निपटा रहे थे। और गैस ने काफ़ी तंग किया था, मतलब कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी, कभी तेज़ हो रही थी, तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल भी हुआ था। तो सुबह करीबन अम्मी ने 6 बजे ही सूजी को भूनना स्टार्ट कर दिया था। और सूजी भी माशाल्लाह से अच्छी खासी थी। वो तो आपको ना हलवे की क्वांटिटी से ही महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ मतलब मेरी फूफो और खाला वगैरह सब आए हुए थे। ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं ना, माशाल्लाह से क्वांटिटी में ज़्यादा भी हैं, तो फिर सबको हमारे में मतलब बुलाया जाता है और सब शामिल होकर मतलब ये सब चीज़ें तैयार करवाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि सूजी जो पहले से ही भून कर रख ली थी अम्मी ने। और माशाल्लाह से सूजी हमारी बिल्कुल रेडी है। और जो इसमें आपके सामने जो ये शीरा तैयार हुआ है, मतलब इसमें दूध, इसके अलावा चीनी और यही सारी चीज़ें, मतलब गिरी मेवा वगैरह, वो सारा इस शीरे में ही शामिल कर दिया, ठीक है। और जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो अम्मी क्या करती थी, बहुत सारा यानी इसको बना कर रख दिया करती थी। यानी जब भी हमारा दिल किया तो हम निकाल कर आराम से माशाल्लाह से खा लिया करते थे। और आज इस हलवे को देख के ना फिर से अपना बचपन याद आ गया। यानी अब हम बहुत कम बनाते हैं। तो बस यहाँ पर खाला जो है वो माशाल्लाह से वो ही बना रही थी। और इसको जो है ना, इसको चलाना ही सारा काम है। यानी इसको जल्दी-जल्दी से चलाना होता है ताकि ये जो है ना वो सारे आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। और कोई भी इस तरह से लम्स वगैरह ना बने, यानी बड़ा सोचना पड़ता है। तो देख के ही महसूस हो रहा होगा आपको कि बहुत मेहनत लगती है इसको चलाने में। और ख़ैर यहाँ पर माशाल्लाह से देखें, इस तरह से ना जल्दी-जल्दी से, यानी हमने पहले से ही जो ये जो थालियाँ हमको नज़र आ रही हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से हमने इकट्ठी की हुई थी। तो ये जो है ना, इन सारे थालियों के अंदर मतलब हमने ऑयल लगा रखा था, यानी घी। तो घी मतलब उसे आपको पता है कि पहले से ग्रीस कर लेना होता है। तो यहाँ पर अगर जिन लोगों को मतलब ये खुश्क हलवे की रेसिपी पता है तो वो समझ गए होंगे। तो बाद में फिर इस तरह से इसकी पिटाई की जाती है और अच्छे से यानी इसको सेट किया जाता है, क्योंकि गरम-गरम में ही सेट किया जाता है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सब लगे हुए थे, मतलब सबको ही काम दिया हुआ था। और ये देखिए माशाल्लाह से, और ये जो सेट करना होता है ना, यही मतलब ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर जहाँ से जो जगह खाली है, वो वहाँ पर फिर अम्मी ने और भी डाल दिया इसको। और फूफो जो है वो लगी हुई है माशाल्लाह से उसको सेट करने में। तो ख़ैर मैं तो बस थोड़ी बहुत वीडियो बना रही हूँ। मैं प्रॉपर तो आपको नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से काम बहुत ज़्यादा था। और टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब गुज़र रहा था, तो इसलिए हमें टाइम पे ही सब चीज़ें पहुँचानी थी। तो इसलिए सब माशाल्लाह से लगे हुए थे। तो बस इसी तरह से ये देखिए ऑयल लगाते जाएँगे। आपको यानी कोई भी आप कटोरी वग़ैरह ले लें, कोई कटोरा वग़ैरह ले लें, जो भी बर्तन यानी इस तरह का हो जिससे सेट हो जाए। तो उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से सारा सेट हो गया है। और ये ऑयल मतलब घी ज़्यादा बेहतर होता है। तो माशाल्लाह ये देखें, हमारा जो ये खुश्क होने के लिए रख दिया था, ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, मतलब ये कोई 15 से 20 मिनट में माशाल्लाह ये अच्छे से खुश्क हो जाता है। फिर इनका जो है ये देखिए हम चेक कर रहे थे कि ये मतलब सेट हो गया है या नहीं। तो माशाल्लाह जो पहले से बना हुआ था वो देखें, ये हम चेक कर रहे थे, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह सेट हो गया है। यानी इसमें अगर हम उँगली आप देखें लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रही है। तो अब जो है इनकी कटिंग की बारी है। जो बाकी है वो अभी खुश्क हो रहा था, और आप ही ने जो है ना छुरी के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लिया था, मतलब घी लगा लिया, ताकि आराम से जो है कटिंग हो सके। और बहुत ज़्यादा सख्त होने पर इसको कटिंग नहीं किया जाता, मतलब अभी थोड़ा सा ही सॉफ्ट हुआ है। उसके बाद इनको जो है ना इसकी शेप काट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको निकालना, चाहे आप उसको थोड़ी देर के वक्फे के बाद निकाल लें, क्योंकि जब शेप कटी हुई होती है ना माशाल्लाह से, फिर निकालने में ना इतना मुश्किल नहीं होता। आपका जिस तरह से दिल चाहता है वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चकोर जिसको मतलब कटिंग कर रही हैं आप ही, ताकि ये देखिए इस तरह से। अब ये ना अभी थोड़ा-थोड़ा सा गीला था, यानी कुछ ये देखिए निकल रही थी आराम से, और कुछ जो है फिर वो अभी ज़्यादा सॉफ्ट था, इसलिए हमने नहीं निकाला। तो माशाल्लाह से ये तो सारी इस तरह से हमारी रेडी हो जाएँगी। और अब है जनाब
पूरियों की बारी, क्योंकि वो जो हलवा है वो तो उसकी टेंशन नहीं है, वो ठंडा भी हो जाएगा ना, तो आपको पता है कि उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तभी खाया जाता है। और यहाँ पर मतलब पूरियों के लिए जो है वो मैदा वगैरह छान ली गई है और इसमें थोड़ी-सी हम लोगों ने दही शामिल की है। तो आपको पता है कि घर में पूरियाँ बनाएँ तो वो पूरियाँ थोड़ी बन सकती हैं जो हम बाज़ार से खा रहे होते हैं। मतलब वो इतनी सॉफ्ट होती हैं और पतली-पतली सी होती हैं, लेकिन हमारे से तो ख़ैर ऐसे ना बन सकी। तो कोई बात नहीं, ट्राई तो ज़ाहिर है अपनी तरफ से हमने रेसिपी को देखकर ही यानी फ़ॉलो किया था। और उसके बाद जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि यार हम जो चीज़ देख रहे होते हैं बिल्कुल वैसी थोड़ी बनती है, यानी 1-2 दफ़ा ट्राई भी करना होता है। तो माशाल्लाह से कोशिश तो हमारी पूरी थी कि अल्लाह करे वैसे ही बने। बहुत अच्छी बन गई, यानी जिस तरह से हमारी सोच थी ना, मतलब कि पता नहीं कैसी बनेंगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी बन गई थी। यहाँ पेड़े को चेक कर रहे थे कि वो सही से बन भी पा रहा है या नहीं, मतलब चिपक तो नहीं रहा है, तो खैर ऐसा नहीं था। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आटा जो हमारा गुन गया था। और ये जो बाकी हलवा मतलब हमने बाहर रखा हुआ था थोड़ी हवा में, ताकि थोड़ा सा जल्दी से सेट हो जाए, और माशाल्लाह से ये सारा सेट हो गया। अच्छा, वो आटा जो था वो था जनाब पूरियों का आटा, और अब हम जो कचौरियों का आटा है ना, वो भी यानी सिस्टर रेडी कर रही थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये देखें, इसको ना कटिंग को देख के ऐसे दिल चाह रहा था कि कितना मज़ा आ रहा होगा कि यानी मैं भी कटिंग करूँ। तो खैर मुझे पता था कि शायद मुझसे जो है शेप सेट ना, मतलब सही से ना बन पाए, तो इसलिए फिर मैंने तो खैर नहीं इसको हाथ लगाया। और कचौरियों के आटे में मतलब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा घी जाता है। मुझे इसकी क्वांटिटी का तो खैर नहीं पता है, क्योंकि आप ही नहीं गूँधा था कि मतलब कितना घी डाला है या कितना आटा था। तो खैर बस मतलब माशाल्लाह से ये पता है कि हाँ, ये बहुत अच्छे से गुन गया था। और जो पूरियों का आटा था ना, वो उसका यानी हमने उसको आधे घंटे का रेस्ट दिया, और उसके बाद हमने इसकी पेड़ियाँ बनाकर रख दी, और ताकि थोड़ी सी ना ये सेट हो जाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पेड़ियाँ बना रहे होते हैं तो वो फिर बल आ जाता है उसमें, और फिर इसकी वजह से ना फिर वो ठीक से बन नहीं पाती। तो मैंने ये हम लोगों ने इसी तरह देखा था कि उसको थोड़ा रेस्ट भी देना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए, हमारा जो है कचौरियों का आटा भी रेडी हो गया, और अब उसके मसाले की बारी है। तो यहाँ पर जो है वो आलू वगैरह छील कर रखे जा रहे थे, और पूरियों के लिए जो है वो ऑयल गर्म हो रहा था। पेड़ियाँ माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक परफेक्ट जो है ना वो सेट हो रही थी। और कचौरियों के लिए ये सारा मसाला रेडी हो रहा था, यानी अब पुदीना, सब्ज़ प्याज, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, जो आपको पता है कि मसाले में शामिल होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए जी, मैंने आपको कहा था ना कि यानी बहुत अच्छी भी नहीं थी तो लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। तो माशाल्लाह से देखिए, सॉफ्ट भी आप देखें, बस ज़रा ये फ़र्क था कि जो बाज़ार में होती हैं वो थोड़ा-सा आपको पता है कि पतली-पतली होती हैं, लेकिन हमसे खैर ऐसे नहीं बनी थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, माशाल्लाह से इतनी भी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर अब है बारी जो पूरियों के साथ हलवा होता है उसकी। तो माशाल्लाह से ये देखिए, ऑयल वगैरह डाल दिया था। आपको पता है ये तो सिंपल रेसिपी है, यानी इसमें ऑयल के बाद जो अम्मी ने सूजी भून के रखी हुई थी ना, उसको सेपरेट कर दिया, और इसके अलावा वो पानी डाल दिया शीरा बनाकर, फिर उसमें सूजी शामिल कर दी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना टेस्टी हलवा बना था। तो खैर उसके बाद आ गई जी कचौरियों की बारी। माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ भी रेडी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा ये दिन रहा था, और बहुत मज़ा भी आया था, थक भी गए थे, लेकिन जो है काम भी बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। तो इस तरह से यानी ये कचौरियाँ आपको पता है कि जिस तरह हम पराठे बना रहे होते हैं वैसे ही बस छोटी-छोटी सी साइज़ में बनानी होती हैं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखना ख़याल।